गर्मियाँ शुरू हैं और दिन ब दिन बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है। और हर इंसान जो है इस कोशिश में मुब्तला है किसी न किसी तरीके से बिजली का बिल कम किया जाए। और लोग जो है काफ़ी तरीके से बिजली का बिल कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो 40 से 50% लोग जो है वो अपना जो सीलिंग फ़ैन है उनको तब्दील कर रहे हैं, उनको एसी से डीसी में तब्दील कर रहे हैं ताकि उनका बिजली का बिल कम आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त? खैरियत से हैं? मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, जैसा कि आपके इल्म में है कि गर्मियाँ शुरू हैं और गर्मियों में जो है बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा होता है क्योंकि पंखे कूलर हर चीज़ चलती है जिसकी वजह से बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और हर इंसान इस कोशिश में मुब्तला है, उसे दौड़ में लगा हुआ है किसी न किसी तरीके से बिजली का बिल कम किया जाए। और पाकिस्तान में ज़्यादा लोग जो है वो इस तरीके को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कि अपना जो सीलिंग फ़ैन पुराना ओल्ड सीलिंग फ़ैन है उसे डीसी में तब्दील कर रहे हैं या उसकी जगह पे नवा जो है एसी डीसी फैन लगा रहे हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में आपके ओल्ड पुराने सीलिंग फैन जो आपके लिए नकारा हो चुके हैं उनको डीसी में तब्दील करने का तरीका बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि आप अपना ओल्ड पंखा जो है, आपका सीलिंग फैन जो है, चाहे वो जला हुआ है या सही है, उसे आप कैसे डीसी में तब्दील कर सकते हैं और आप अपनी बिजली की बचत कैसे कर सकते हैं। मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा। बस आपसे गुजारिश ये है कि आपने ये वीडियो जो है वो स्किप नहीं करनी है, वीडियो मुकम्मल देखनी है ताकि आपको मुकम्मल पता चल जाए कि आप अपने पुराने ओल्ड सीलिंग फैन को कैसे डीसी में तब्दील कर सकते हैं। फ्रेंड, मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूँ कि वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, नहीं तो आप बार बार कमेंट्स करते हैं, व्हाट्सएप पे जो है वो मैसेज करते हैं कि यहाँ ये इसका क्या करना है, कहाँ से मिलेगा, इसके तरीक़ेकार क्या है। तो आप वीडियो जब मुकम्मल देख लेंगे तो आप जो है वो आपको मुकम्मल तरीके का पता चल जाएगा कि इसके स्पेयर पार्ट कैसे मिलेंगे और कैसे आपने इसे डीसी में तब्दील करना है, कौन सी चीज़ कैसे फिट करवानी है, इसका मैं आपको मुकम्मल तरीके का बताने लगा हूँ। तो फ्रेंड, वीडियो की तरफ आगे चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल में न्यू आए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाएं। जैसा कि आपके सामने जो है ये पुराने ओल्ड सीलिंग फैन रखे हुए हैं, मैं आपको बताता हूं कि आप इसे कैसे डीसी में तब्दील कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपना जो सा पंखा डीसी में तब्दील करना है उसे नीचे उतार लेना है। फ्रेंड, आपने अपना सीलिंग फैन जो है वो नीचे उतार लेना है। जहां भी टंगा हो आपने सीलिंग फैन या आपका ख़राब सीलिंग फैन पड़ा हुआ है तो आपने उसे भी इसी तरीके से करना है। आपने सीलिंग फैन उतार लेना है, इसके जो कनेक्शन बॉक्स है वो आपने खोल लेना है, कैपेसिटर को उतार देना है, हमें इसकी ज़रूरत कोई नहीं है। ठीक है, जो चीज़ की ज़रूरत मैं आपको बता दूंगा। आपने इसका जो ये डंडा है उसे भी खोल लेना है, कनेक्शन भी खोल लेना है, डंडा भी खोल लेना है। हमें डंडे की ज़रूरत है, कैपेसिटर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपने अपना सीलिंग फैन पकड़ना है और उसके जो नीचे टिक्की है उस टिक्की को उतार लेना है। टिक्की के जो है ऐसे घुमाएंगे आप तो टिक्की जो है इसकी नीचे उतर जाएगी। टिक्की उतर जाएगी, आपने पंखे के यहाँ एक निशान लगा देना है। ठीक है, मार्कर से पेन से एक निशान लगा देना है इस जगह पर। ठीक है, अब आपने ये जो आपको सुराख नजर आ रहा है यहाँ से कोई भी एक्सल की मदद से चोट लगानी है अंदर की साइड पे। जब आप चोट अंदर की साइड लगाएंगे तो आपका पंखा जो खुल जाएगा। ये देखिए, हमने पंखे पे निशान लगाया हुआ था और पंखा जब चोट लगाएंगे आप तो पंखा इस तरह टापा जो खुल जाएगा। ये देखिए पंखा खुल गया है। अंदर से आपके पंखा जो है ऐसे नजर आएगा जिस तरह ये पंखा नजर आ रहा है आपको। आपको इसके अंदर की जो है वो कोर निकाल लेनी है। ये जो वायरिंग की तारें हैं ये निकाल लेनी है, हमारे किसी काम की नहीं है, ये हम आपने कबाड़ी को बेच देनी है। ठीक है, आपने इसकी तारें जो है वो अंदर से निकाल लेनी है, ये कबाड़ी को आपने बेच देनी है। हमें इसकी कोर जो है वो नहीं चाहिए, हमें खाली इसकी एक्सल चाहिए। अगर आप से इसकी एक्सल निकल जाएगी ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा आपने इसकी एक्सल कैसे निकालनी है। ये देखिए, एक हमने पंखा ये खोला हुआ है और आपको मैं एक और पंखा भी है जो ये न्यू मॉडल का है, एक पुराने मॉडल का भी मैं आपको खोल के दिलाता हूँ। ये एक पुराने मॉडल का पंखा है, ये देखें, ये भी आपके सामने मैं खोल दिया। अंदर से आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। ये ओल्ड मॉडल का पंखा है। तो आपने जो है इस तरह का अगर आपके पास पंखा होगा तो आपने इसको भी खोल लेना है इसी तरीके से जिस तरह मैं आपको बताया है। और इसके अंदर के भी आपने जो तारें शुरे जो अंदर इसके कोर है ये हमें नहीं चाहिए, ये आपने कबाड़ी को बेच देनी है। सिर्फ हमें इसके अंदर की एक्सल चाहिए और इसके बैरिंग चाहिए, ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए इसकी। तो आपने इसे जो है खोल लेना है, यहाँ से इसका जो गाटा है वो उतार लेना है। उतारने के बाद जो इसकी जो अंदर की कोर है, इसका जो लोहा है, इसका जो कापर है या सिल्वर जो निकले आपके पंखे में, आपने उससे तमाम को जो है कबाड़ियों को बेच देना है। सिर्फ आपने इसकी एक्सल और बैरिंग जो है वो संभाल के रखनी है। ठीक है, ये देखिए पीछे से आप जब इसका उतार लेंगे गाटा, ये गाटा भी आपको चाहिए, गाटा आपने नहीं बेचना है, गाटा भी रखना है। इसके दोनों कवर ऊपर और नीचे वाले कवर भी आपने नहीं बेचने रखने हैं। सिर्फ आपने जो बेचनी चीज़ है वो ये बेचनी है। ये कोर जो है निकलेगी ये बेच देनी है। इसका एक्सल आपने नहीं बेचना। इसका एक्सल आपने मैं बताऊंगा कि आपने एक्सल इसका कैसे निकालना है। जब यहाँ आप चोट लगाएंगे तो इसका एक्सल जो निकल जाएगा बाहर वाली साइड पर। बैरिंग और एक्सल आपने नहीं बेचने हैं और आपने इसके
कवर जो है वो दोनों नहीं बेचने हैं। बैरिंग और एक्सल और कवर आपने इसके नहीं बेचने हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका काम। आप जब इसकी स्क्रैप बेच देंगे तो फिर आपने क्या करना है, इसका स्पेयर पार्ट जो डीसी स्पेयर पार्ट है वो परचेज करना है। और डीसी से स्पेयर पार्ट है वो आपने दराज से या आपने अलीबाबा से या एक्सप्रेस जो है वो वहां से आपने जो है ऑनलाइन परचेज करना है, या आप फेसबुक से भी इसका जो है डीसी जो सेट है वो परचेज कर सकते हैं। आपने मुकम्मल जो सेट वो डीसी जो है वो दराज से या अलीबाबा से या एक्सप्रेस से या और भी जो ऐप है जो ऑनलाइन सामान बेचती है वहाँ से इसका डीसी जो है सीलिंग फैन का सेट जो है मुकम्मल परचेज करना है। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, उसमें आपको एक कार्ड मिलेगा, उसमें रिमोट मिलेगा, एक मैग्नेट रिंग मिलेगा और एक डीसी कोर मिलेगी आपको। ये जिस तरह एसी कोर है इस तरह की आपको डीसी कोर मिलेगी। ऐसे एसी कोर नहीं, आपको डीसी कोर मिलेगी। वो आपने कोर ले लेनी है। डीसी कोर जो आपको मिल जाएगी और जो इसका रिंग मिल जाएगा वो लेकर आपने खरादी के पास जाना है। आप इसे खुद नहीं जो है इस मसले का हल कर सकते हैं, इसे खुद नहीं फिट कर सकते हैं, आपको खरादी की ज़रूरत पड़ेगी। हम इलेक्ट्रीशियन हैं लेकिन हमें भी खरादी की ज़रूरत पड़ती है, हम इसे खुद डीसी में तब्दील नहीं कर सकते हैं, खरादी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। जो लोग आपको दिखला रहे हैं वीडियो में और डाइवर्ट लगा के या सप्लाई लगा के ये देखें हमने पंखा जो है वो डीसी में तब्दील कर दिया, ऐसी तमाम वीडियो जो फेक होती हैं, ऐसी वीडियो देखने का आपको नुकसान होगा, फ़ायदा कोई नहीं होगा। ना डाइवर्ट ना कोई सप्लाई 12 वोल्ट के लगाने से आपका पंखा कभी भी डीसी में तब्दील नहीं हो सकता। इस टॉपिक पे मैंने मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है कि डाइवर्ट लगाने से पंखे की स्पीड स्लो रहती है और पंखा जो डीसी में तब्दील नहीं हो सकता। और जो लोग सप्लाई लगा के दिखाते हैं ये पंखा हमने जो डीसी में कर दिया, ऐसी वीडियो भी फेक होती है। आपका पंखा जब तक डीसी में तब्दील नहीं हो सकता, जब तक उसके अंदर की कोर का जो सेट है वो चेंज ना होए, जब तक इसके अंदर रिंग ना लगे, जब तक आपका पंखा जो डीसी में तब्दील नहीं हो सकता है। ना वो सोलर पैनल पर चल सकता है, ना वो डीसी सप्लाई पर चल सकता है, ना आपका किसी बैटरी के पर पंखा चल सकता है जब तक उसके अंदर से चेंजिंग ना हो। जो डाइवर्ट और सप्लाई लगाते हैं ऐसे तमाम वीडियो फेक है। आपने क्या करना है, आपने मुकम्मल जो सेट डीसी सेट जो है वो दराज से, ओलेक्स से या आपने फेसबुक पे या आपने अलीबाबा से या एक्सप्रेस से, जहाँ से मर्जी से आपने ऑनलाइन इसका मुकम्मल सीलिंग फैन का जो सेट है डीसी वो परचेज कर लेना है। मुख्तलिफ प्राइस का आपको मिल जाएगा, जिस मर्जी आप ऐप से, जो सी मर्जी ऐप से आपने परचेज कर लेना है। मुकम्मल सेट आपने खरादी के पास लेके जाना है, कार्ड की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने रिंग, उसकी कोर आपने खरादी के पास लेके जानी है और अपना ओल्ड पंखे का जो आपके कवर है ना वो दोनों कवर आपने खरादी के पास लेके जाना है। कवर खरादी क्या करेगा, आपके कवर के अंदर जो ये रिंग है ये निकाल लेगा, ये इसके अंदर जो रिंग लगा हुआ है ये निकाल देगा। इसकी जगह पर मैग्नेट रिंग जो आपके साथ जो आप परचेज करेंगे ओलेक्स से या जहाँ से मर्जी ऐप से परचेज करेंगे, वो इस रिंग की जगह पर मैग्नेट रिंग लगा देगा। जब मैग्नेट रिंग इसके अंदर फिट हो जाएगा फिर इसके अंदर वो डीसी कोर जो है वो फिट करके आपको पंखा जो है वो मुकम्मल बंद करके दे देगा, ठीक है। वो पंखा आपका मुकम्मल बंद कर देगा, अंदर टूल लगाएगा, जैसे भी करेगा वो रिंग अंदर फिट करेगा। जब रिंग फिट हो जाएगा तो आपकी जो अंदर की कोर है वो भी इसके अंदर फिट हो जाएगी, जो डीसी कोर है जो आपने ऑनलाइन परचेज करनी है वो भी इसके अंदर फिट हो जाएगी। अगर आप इसे पुरानी जो इसके अंदर से एक्सल निकली हुई दे देंगे ठीक है, नहीं तो वो नवी एक्सल भी बना के लगा देते हैं और नवे आप इसे बैरिंग भी दे दें। पुराने बैरिंग का जो ख़राब बैरिंग वो आपने नहीं देने, मुकम्मल फिट करके आपको पंखा जो बंद करके खरादियाँ दे देगा। आपने किसी अच्छे खरादी के पास जाना है जो इस काम को समझता है, जो अच्छे कारीगर हैं खरादी हैं वो इस काम को समझते हैं, वो ये सारा काम करके दे रहे हैं। आपने उसे दे देना, वो आपको पंखा बंद करके और रवा करके आपको पंखा दे देगा। आपने पंखा लेके आना है और कार्ड के साथ जो क्लिप लगे होंगे वो क्लिप आपने लगाने हैं और आपका पंखा जो डीसी में तब्दील हो गया है। ये बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया है। आप कभी किसी से रब्ता करें, कभी किसी से रब्ता करें, कोई भी जो आपके पंखे को डीसी में तब्दील करके इसलिए नहीं दे रहा है भाई मेरे कि इसके सामान की जो है वो रिप्लेस नहीं हमें मिल रही है। हमने भी पिछले साल जो है ये डीसी में तब्दील करके काफ़ी पंखे लोगों को भेजे हैं, लेकिन हमें कंप्लेन जब मिलने लगी तो हमें पीछे से जो है इस सामान की जो है वो गारंटी नहीं मिल रही है, इसलिए हमने काम छोड़ दिया। अब आपकी मर्ज़ी है, आपने खुद जो है सामान परचेज़ करना है और ख़ुद ही सारा फिट करना है। मैंने आपको तरीक़ेकार बता दिया है, कोई मुश्किल तरीक़ेकार नहीं है, सारा कुछ आपको खरादी ने फिट करके देना है। सिर्फ आपने क्लिप लगाने हैं और पंखा आपने टांग देना है, इसमें कोई भी जो है काम मुश्किल नहीं है। खरादिया आपसे 800 या 1000 ले लेगा अच्छा करा दिया, और जो लोकल से करा दिए जो होंगे वो आपसे कम पैसे लेंगे, लेकिन वो आपका काम जो ख़राब कर देंगे। अच्छे खरादी के पास जाना है, वो आपसे 800 से 1000 लेगा, आपको मुकम्मल पंखा जो बंद करके दे देगा,
आपने लाना है और काट के क्लिप लगाने हैं और पंखा आपने टांग देना है। हमने काफ़ी जो है पिछले साल लोगों को पंखे जो है वो डीसी में तब्दील करके दिए थे, मगर जब कंप्लेन आने लगी, क्योंकि हमें पीछे से भी इसकी गारंटी नहीं मिलती है सामान की, जितने भी आप भी खरीदेंगे आपको भी कोई गारंटी नहीं मिलेगी सामान की, इसलिए हमने जो है ये पंखे जो है बनाने छोड़ दिए कि हमारे जो दोस्त है वो हमें जो कंप्लेन करें अच्छी बात नहीं है, इसलिए हमने आपको तरीका कार जो बता दिया है। अब आपकी मर्जी, अगर आप अपने ओल्ड पंखे जो है वो डीसी में तब्दील करना चाहते हैं तो आपका ये तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया, सबसे आसान और सस्ता तरीक़ाकार ये है। नहीं तो आप जो है ये अपना पुराना पंखा जो है बेच दें कबाड़ियों को, अगर आप खुद नहीं करना चाहते और ना चक्रों में पड़ना चाहते हैं तो आप पुराना पंखा कबाड़ी को बेच दें। 3500, 2500, 3000 के करीब आपका पंखा बिक जाएगा कापर का। बेचने के बाद वो पैसे और आप में जो है 3 से 4000 और डाल के नया पंखा जो है वो खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड ये इसका तरीक़ाकार मुकम्मल था। उम्मीद है आपको बात जो मेरी तमाम समझ लग गई होगी। अगर आपको वीडियो मेरी समझ लग गई है, अगर जो कोई चीज़ आपको ना समझ लगी तो आप व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं मुझे। आप वॉइस मैसेज कर देंगे, मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। तो फ्रेंड उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो फ्रेंड इसके साथ अपने दोस्त अपने भाई आसिफ साहब को इजाज़त दें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।